topic of this presentation is phylosphere microorganism. So a user of mine commented on a video to make a video on phylosphere microorganism. So here is the video, guys. In this video, we will learn about the definition of phylosphere, its parts, the microorganism present in phylosphere, and different parts of phylosphere like stem, leaves, flower, and fruit, and the factors which influence the growth of activity of microorganism in phylosphere, their positive effect and negative effect. Moving forward, what is phylosphere? So, the aerial parts of the plant that are which are above the ground के जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं जैसे कि लीव्स, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब जो होते हैं मिलकर फाइलोस्फीयर बनाते हैं। फाइलोस्फीयर के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कॉलोनाइज करते हैं और डेवलप करते हैं अपनी रिलेशनशिप प्लांट्स के साथ। टिपिकली एपीफाइट्स यानी कि वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के सरफेस पे ग्रो करते हैं। देयर हैव अ वेरिएटी एंड वेरिएबल माइक्रोबियल कम्युनिटीज जो कि प्रेजेंट होती हैं फाइलोस्फीयर में। फाइलोस्फीयर जो होता है वो 4 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स, जिनको हम कैलोस्फीयर, फाइलोस्फीयर, एंथोस्फीयर एंड कार्पोस्फीयर भी बोलते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फाइलोस्फीयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, फिलामेंटस फंगस, ईस्ट, एल्गे, प्रोटोजोअन्स, जो होते हैं एसेंशियल रोल प्ले करते हैं फाइलोस्फीयर के अंदर। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अलग अलग तरह की रिलेशनशिप दिखाते हैं, जैसे कि कॉमेंसेलिज्म, म्यूचुअलिज्म, जहाँ पर दोनों को बेनिफिट होता है, कॉमेंसेलिज्म जिसमें एक पार्टनर को बेनिफिट होता है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ता, एंटागोनिज्म यानी कि अमेंसेलिज्म जिसमें एक को नुकसान होता है और एक को कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 4 मेजर बैक्टीरिया की स्पीशीज पाई जाती हैं फाइलोस्फीयर के अंदर वो होती हैं प्रोटोबैक्टीरिया, फर्मिक्यूट्स, बैक्टीरियोइड्स एंड एक्टिनोबैक्टीरिया। नाउ डिफरेंट ईस्ट जेनरा विच आर प्रेजेंट इन द फाइलोस्फीयर आर क्रिप्टोकोकस, रोडोटोरिला एंड स्पोरोबोलोमाइसिस। Bacteria which are found in the phylosphere are Methyliobium, Hypomicrobium, Methylocella, Proteobacteria, Actinobacteria, Bacteroidetes, Mycelia, Flavobacterium, Pseudomonas, and Ricciaria bacteria. The fungus which are present in the phylosphere are Alternaria, Penicillium, Cladosporium, Acrimonium, Nucor, Aspergillus. Moving forward, द फाइलोस्फीयर माइक्रोऑर्गेनिज्म ऑफ स्टेम, जिसको हम कैलोस्फीयर भी बोलते हैं। कैलोस्फीयर जो होता है वो वुडन एरियल पार्ट होता है प्लांट का, जो कि लार्ज ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हार्बर करता है। ये हैबिटेट के लिए सूटेबल नहीं होता क्योंकि जो स्टेम्स होती हैं वो हाइड्रोफोबिक होती हैं, यानी कि वाटर रेपेलेंट। एज अ रिजल्ट काइटिन और वैक्स कवरिंग की वजह से, इसलिए इनके अंदर एडेप्टेशन टेक्निक चाहिए होती है। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि विदस्टैंड कर सकते हैं जो टेम्परेचर चेंज एंड मॉइस्चर कंटेंट के चेंज को, वही बैक्टीरिया इसमें ग्रो कर पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सूडोमोनास, प्रोटियोबैक्टीरिया एंड फ्लैवोबैक्टीरियम एंड सैक्रोमाइसिस, कैंडिडा, हेंसिनियास्परा, लेंचेंसिया आर द कॉमन फंगल इनहैबिटेंट्स। फाइलोस्फीयर ऑफ लीव्स जो होते हैं उनका जो अबंडेंस होती है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो उनके अरेंजमेंट पे, उनकी एपिडर्मस सेल के अरेंजमेंट से डिटरमाइन होता है और लीफ की फिजियोलॉजी से डिटरमाइन होता है। एपीफाइट्स जो होते हैं वो बायोफिल्म जैसी ग्रोथ बनाते हैं। लार्जर बैक्टीरियल एग्रीगेट्स एक जगह पर बायोफिल्म जैसे बैक्टीरिया इकट्ठे होते हैं और फिर वो बायोफिल्म फॉर्मेशन करते हैं एक्सोपॉलीमर रिलीज करके, एंड बहुत सारे एग्रीगेट्स इकट्ठे हो जाते हैं, वो फॉर्म करते हैं ट्राइकोम्स के ऊपर, वेन्स के ऊपर, एपिडर्मल सेल्स के ऊपर, एंड अलॉन्ग विद लीफ एक्सुडेट्स जो होते हैं, लीफ एक्सुडेट्स रिलीज करती है जो कि क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट रिच रीजन प्रोवाइड करते हैं बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। मोस्ट अबंडेंट जो फाइलोप्लेन में इनहेबिटेंट होते हैं वो बैक्टीरिया होते हैं। लीव्स के ऊपर बैक्टीरिया ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं एज कम्पेयर टू फंगस कम्युनिटीज़। फंगस जो होती हैं वो टेम्परेट रीजन में होती है फाइलोस्फीयर में, और वो हाइपर वेरिएबल होती है, यानी कि वो ग्रेट डाइवर्सिटी शो करती है फाइलोस्फीयर में। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फंगस विच आर प्रेजेंट इन द फाइलोस्फीयर। टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि फाइलोप्लेन को रीजन पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा प्लांट है। हर एक प्लांट के डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर डिफरेंट माइक्रोफ्लोरा प्रेजेंट होता है।
नेक्स्ट इज फाइलोस्फीयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ फ्लावर, जिसको हम एंथोस्फीयर भी कहते हैं। फंगल पॉपुलेशन जो होते हैं वो ज़्यादा डाइवर्स होते हैं फ्लावर्स के अंदर देन बैक्टीरिया। सिमिलरली बैक्टीरियल फंगस पॉपुलेशन इज मोर डाइवर्स ऑन द लीव्स देन फंगस। जो फ्लोरल कंपोनेंट होते हैं जैसे कि पोलन, नेक्टर, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, स्टाइल्स, ओवरी एंड स्टिग्मास, ये शॉर्ट स्पेन माइक्रोसाइट्स यानी कि एक स्मॉलर साइट तरह काम करता है कॉलोनाइजेशन के लिए। जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं सूडोमोनास, एसिटिनोबैक्टर, प्रोटियोबैक्टीरिया, एस्कोमाइकोटा एंड क्रिप्टोकोकस बेसिडियोमाइकोटा से। फंगस जो होती हैं उन्हें हम आइडेंटिफाई करते हैं एज पैस्टालोटियोप्सिस, जो कि डिसेमिनेट करते हैं फोमोप्सिस एंड कोलियोमाइसीट स्पीशीज़, जो कि आइसोलेट होते हैं। ये जो होते हैं स्पोर्स होते हैं डिफरेंट फंगल स्पीशीज़ के, जो कि सम मेडिसिनल प्लांट पे पाए जाते हैं, जो कि उनके ऊपर इनहेबिटेट करते हैं। फ्रूट्स के ऊपर भी डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं। फ्रूट जो होता है उनकी जो आउटर लेयर होती है वो प्रिवेंट करती है माइक्रोबियल स्पॉयलेज को, लेकिन अगर ड्यू टू मैकेनिकल इंजरी की वजह से अगर ब्रेक डाउन हो जाता है तो जो हमारा बैक्टीरिया है या फंगस है वो अंदर जाके पेनिट्रेट करती है एंड माइक्रोबियल स्पॉयलेज कर सकती है। एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड द फ्रूट जो होती है वो कम फ्रीक्वेंट होती है, क्योंकि उसके ऊपर जो बाहर की जो कवरिंग होती है वो टफ होती है एंड वो वाटर प्रूफ होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो फ्रूट पे प्रेजेंट होते हैं वो डिपेंड करता है कि उस केमिकल कंपोजिशन कैसी है उस फ्रूट की। फॉर एग्जांपल जैसे लेमन और ऑरेंजेस के ऊपर मेनली ईस्ट प्रेजेंट होती है एंड ग्रेप्स एंड एप्पल्स के ऊपर मेनली बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। नाउ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द माइक्रोबियल ग्रोथ एंड एक्टिविटीज, तो इसमें डिफरेंट फैक्टर्स आते हैं। सबसे पहले लाइट। एज वी नो कि लाइट जो होते हैं इंपॉर्टेंट कंटेंट है या इम्पॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, तो फंगस और बैक्टीरिया भी जो होते हैं सनलाइट को यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं और डिफरेंट केमिकल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनकी ग्रोथ को प्रमोट करता है प्लांट के ऊपर। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर जो फ्लक्चुएशंस होते हैं कि इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, ये चेंजेस भी डे और नाइट के हिसाब से चेंजेस होते हैं एंड ये चेंजेस भी जो होते हैं प्रेफर करते हैं और प्रमोट करते हैं ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेकेंड इज माइक्रोब इंटरेक्ट। हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर प्रेजेंट है, उनकी इंटरेक्शन कैसी है, वो कॉपरेट कर रहे हैं, वो पैरासाइटिज्म है, एक को बेनिफिट और एक को नुकसान हो रहा है, या कॉम्पिटिशन है, ये डिपेंड करता है, इस इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है कि कितने ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे ग्रो कर सकते हैं। एंड प्लांट स्पीशीज, न्यूट्रिएंट कंटेंट, फ्लावर्स, फ्रूट, स्टेम्स, ये सारी चीज़ें जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ग्रेटर रोल प्रोवाइड करती हैं उनके इनहैबिटेंट में, उनके हार्बरिंग में। नेक्स्ट इज पॉजिटिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव इफेक्ट जो होता है फाइलोस्फीयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या होता है कि वो प्लांट पैथोजन को कंट्रोल करते हैं, वो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि इंडोल एसिटिक एसिड्स जो कि ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, या फिर साइटोकाइंस, वो प्लांट सरफेस की प्रॉपर्टीज़ को ऑल्टर करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, लीफ के फंक्शंस की उनकी लॉन्जिटिविटी, उसकी एपिकल ग्रोथ, फ्लावरिंग और फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, ग्रोथ प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्रमोट करते हैं, इकोलॉजिकल रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं, एडेप्टेशन, ग्रोथ, रेजिस्टेंस और इन्फेक्शन प्लांट होस्ट के साथ जो माइक्रोब्स का होता है, डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो होते हैं उनका डिग्रेडेशन कराते हैं, और वो ईल्ड जो क्रॉप की ईल्ड है उसे इंक्रीज करते हैं, जो कि कंटामिनेंट है उनको रिमूव करके या फिर कोई नोवेल सब्सटेंस प्रोड्यूस करके। ऑन द अदर हैंड अगर निगेटिव इफेक्ट्स की बात करी जाए तो लार्ज ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो इंक्रीज कर सकते हैं कंपटीशन प्लांट के साथ, उसके न्यूट्रिएंट्स के साथ, उसके वाटर और स्पेस के इनटेक के साथ, वो प्लांट के साथ ही कंपटीशन कर लेते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो प्लांट पैथोजन की तरह भी काम करते हैं एज अपॉर्चुनिस्टिक पैथोजेंस, कि वो अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं। नेक्स्ट इज कुछ जो होते हैं कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रो होने की वजह से हम बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का लॉस भी हो सकता है। So that was the video guys. Do like, comment the topic and share your reviews in the comment box. The link to the SlideShare is present in the comment box, and do subscribe the channel so that you can watch the upcoming videos. Thank you.